मॉर्निंग 8th क्लास। आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं? बहुत ज़रूरी है पढ़ाई पे ध्यान देना। तो आजकल देखो अपनी क्लासरूम टीचिंग तो हो नहीं रही है, अब आप लोगों को ऑनलाइन स्टडीज़ करवा रहे हैं। तो आपको जब हम वीडियो और जो भी वर्कशीट देते हैं उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, वीडियो को ध्यान से सुनिए। वीडियो सुनते वक्त अपनी बुक अपने हाथ में रखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो भी PDF वर्कशीट आपको दी जाती है ढंग से समझ के अपने अपने रजिस्टर्स पे कीजिए और टाइम पर मुझे सेंड कीजिए, ठीक है। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ सर्टेन मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, आप सब जानते हैं। As we use them in our daily life, we get metals from the Earth's crust and from the oceans. Metals कहाँ मिलते हैं हमें? अर्थ को क्रस्ट करने पर, खोदने पर, माइंस में मिलते हैं, जमीन में मिलते हैं और ओशियन में मिलते हैं, ठीक है। Metals were discovered thousands of years ago. The progress of mankind is linked to the discovery of the different metals. For example, we talk of the Copper Age, discovery of copper, and Iron Age, discovery of iron. Iron Age, Copper Age कितने thousands of years ago Iron Age और Copper Age था। Non-metals were discovered much later. Non-metals को बाद में खोजा गया। Non-metals occur both in free state and in the form of compounds. तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो तीन तरह के हो गए, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, मेटेलॉइड्स कहलाते हैं। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? मेटल्स सिंपल देखिए, आपके हाथ में कोई आयरन की चीज़ है, कॉपर की चीज़ है, एल्यूमिनियम की चीज़ है, ठीक है। तो क्या होती है? वो सॉलिड होती है। सबसे पहली चीज़ तो सॉलिड होते हैं। दूसरी चीज़ उनमें लश्चर होता है, उनमें शाइनिंग होती है। तीसरी चीज़ वो मैलिएबल होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, उनमें मैलिएबिलिटी पाई जाती है। इट मीन्स कि अगर उनको हम एक किसी भी हैमर से पीटते जाएं तो उनकी थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी। ऐसे ही डक्टिलिटी पाई जाती है कि उनके लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं, वायर्स बनाए जा सकते हैं मेटल्स के, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। एंड सोनोरिटी बोलते हैं कि अगर एक मेटल को रिंगिंग साउंड, मेक से रिंगिंग साउंड बना सकते हैं। उसको अगर किसी चीज से इस तरह से आवाज की जाए तो फिर रिंगिंग साउंड पैदा होती है। When struck hard, that is iron, if we drop an iron plate, we hear a ringing sound. कोई मेटल की चीज नीचे गिर जाती है तो कैसी टन से आवाज आती है, टन से आवाज आना, रिंगिंग साउंड आना सोनोरिटी कहलाता है, ठीक है। एक मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और थर्मल कंडक्टिविटी पाई जाती है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होते हैं देखिए आप कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन के पाए जाते हैं क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ऐसे ही थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स ए मटेरियल कैन कंडक्ट हीट, जैसे आयरन, इनको हीट के ऊपर गर्म किया जा सकता है। जितने भी अपने कंटेनर्स जो गैस के ऊपर गर्म करते हैं सब मेटल के ही पाए जाते हैं। अब ये देखिए, ये इसमें आपके बुक लेके बैठिए, इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की डिफरेंसेस दिए हैं। जैसे लश्चर मेटल में होता है, नॉन मेटल्स में बिल्कुल डल होते हैं। मैलिएबिलिटी पाई जाती है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती। डक्टिलिटी मेटल्स में पाई जाती है, नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती। सोनिडिटी मेटल्स में पाई जाती है, नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती। इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स, जबकि इनमें बहुत पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। हार्डनेस, मेटल्स होते हैं जनरली हार्ड होते हैं और ये जो होते हैं नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट एंड नॉट स्ट्रॉन्ग, ब्रेक इजीली टूट जाते हैं। जबकि मेटल्स पे आप आयरन को, इसको आप तोड़ना चाहें तो तोड़ नहीं सकते हैं इसको। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। देखिए कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, दे कैन कट विद द नाइफ, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम। इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ के हेल्प से काट भी सकते हैं। और एक मेटल, हमने बताया मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनली एक मेटल होता है मर्क्यूरी, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल्स, मटेरियल दैट आर डल, सॉफ्ट, नॉन मैलिएबल, नॉन सोनोरस, अभी पढ़ा है हमने, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। लेकिन फिर भी इनमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, जैसे इनके एग्जाम्पल तो हो गए नॉन मेटल्स
फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब नॉन मेटल्स होते हैं। लेकिन आयोडीन जो होता है इज एन एक्सेप्शन एज इट इज द ओनली नॉन मेटल दैट इज लस्टर। आयोडीन एक ऐसा मेटल है जिसमें लस्टर्स होती है, शाइनिंग होती है, जबकि शाइनिंग किस में होती है? मेटल्स में पाई जाती है, लेकिन एक्सेप्शन सब में होते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखिए, जनरली मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर नॉन रिएक्टिव, रिएक्टिव नहीं होते हैं, जबकि मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। जैसे अब हम देखते हैं कि रिएक्शन विद वाटर, अगर ऑक्सीजन की रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सबसे पहले हम ऑक्सीजन का पढ़ेंगे। किसी भी मेटल की अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई जाती है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। जैसे Fe आयरन मेटल है, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई जाए तो आयरन ऑक्साइड बनता है। देखिए जैसे Fe मेटल है प्लस O2 प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, इनकी रिएक्शन होती है तो ये बनता है Fe2O3, Fe2O3, Fe2 बैलेंस किया, Fe2O3, O3 है प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो इस तरह से ये आयरन ऑक्साइड बनता है। तो ऐसे कोई भी मेटल जब होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो होता है Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। ये मैग्नीशियम को ऑक्सीजन का रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस तरह से सल्फर होता है, इस तरह से जितने भी मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब नॉन मेटल में देखिए, नॉन मेटल में जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। जैसे सल्फर है, उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई जाए तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड होती है। जैसे सल्फर क्या है? नॉन मेटल, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर क्या बनता है? SO2 बनता है। ये जो होता है ये एसिडिक ऑक्साइड होता है, ये मेटेलिक ऑक्साइड होता है और ये एसिडिक ऑक्साइड होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। केमिस्ट्री जो होती है वो रटने की चीज भी होती है, आपको रटनी पड़ेगी ये चीज। एसिडिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाती है, मेटल मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है। आया समझ में? ऐसे ही कार्बन जो है वो भी नॉन मेटल है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके C प्लस O2 CO2 बनाता है। इस तरह से जो ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, बेसिक ऑक्साइड एलिमेंट इज मेटल, ठीक है। इसी तरह से ऑक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एसिडिक ऑक्साइड एंड एलिमेंट इज ए नॉन मेटल। एसिडिक ऑक्साइड बनता है, आगे भी मैंने ऊपर बताया, एसिडिक ऑक्साइड बनता है तो नॉन मेटल है, और जो भी एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देता है, और जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं वो मेटल्स होते हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। बेस रेड लिटमस को ब्लू करता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है। अब रिएक्शन विद वाटर देखिए, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे देखिए सोडियम मेटल है, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। इस तरह से कोई भी मेटल जो होता है वाटर के साथ रिएक्शन करके उसका मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनता है, इसी तरह से वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनता है। और नॉन मेटल जो होते हैं डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। देखिए यूजुअली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, इनफैक्ट सम नॉन मेटल्स दैट आर वेरी रिएक्टिव इन एयर आर स्टोर्ड इन वाटर, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स जो होते हैं इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर उनको हवा में छोड़ दिया जाए तो वो एयर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। इसलिए इनको स्टोर करने के लिए किसमें स्टोर किया जाता है? वाटर में स्टोर किया जाता है, अदरवाइज हवा में ये फायर कैच कर लेते हैं और एक्सप्लोजन का डर रहता है, ठीक है। टू प्रिवेंट दिस फॉस्फोरस इज ऑलवेज स्टोर्ड इन वाटर। इसी तरह से फॉस्फोरस जो है बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, उसको वाटर के अंदर स्टोर किया जाता है, अदरवाइज अगर बाहर छोड़ दिया जाए तो वो कैचेस फायर, ठीक है। अब है मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन क्या होती है?
मेटल की अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो मेटल सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे देखिए इसमें आपके रिएक्शन दी हुई है, जैसे मैग्नीशियम है ये एक मेटल है, इसकी अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये, इसके साथ रिएक्शन करवाई जाए, इसी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, मेटलिक क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस MgCl2। ये क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये मेटेलिक सॉल्ट होता है ये, ठीक है, मेटेलिक सॉल्ट बनता है। अगर किसी भी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाए तो मेटेलिक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरह से सिमिलरली मोर रिएक्टिव मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड बर्न विद ए पॉप साउंड व्हेन लाइटेड विद ए मैचस्टिक। अब ये हाइड्रोजन गैस का हम कैसे टेस्ट करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है। अगर इसके पास हाइड्रोजन गैस जिसमें से निकल रही है ट्यूब में से, उसके पास अगर एक जलती हुई मैचस्टिक लेके जाएंगे तो जोर से आवाज के साथ जलेगी वो, इट मीन्स इट इज हाइड्रोजन गैस। आया समझ में, ये हाइड्रोजन गैस के टेस्ट के लिए किया जाता है, ठीक है। अब है हमारा रिएक्शन विद बेसिस। अभी तो हमने रिएक्शन विद एसिड बताए, अब रिएक्शन विद बेसिस, वही मेटल्स होते हैं बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे देखिए Al, एल्यूमिनियम है, इसको किसी बेस के साथ, एल्यूमिनियम मेटल है, इसको NaOH बेस के साथ अगर रिएक्शन कराई जाए इसकी तो क्या बनेगा, Al NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, ये भी सॉल्ट होता है। जैसे एसिड के साथ सॉल्ट बनता है, मैग्नीशियम सॉल्ट बनाइए, ऐसे ही ये सोडियम एल्यूमिनेट कहलाता है, ये बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक है। अब है रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, जैसे जिंक का किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कराया जाए, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। मोर रिएक्टिव मेटल बिकम्स ए पार्ट ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन एंड द लेस रिएक्टिव मेटल इज सेट फ्री। जैसे जिंक ज्यादा, ये आपकी ये जो येलो कलर की इसमें दी हुई है कि सबसे मोर रिएक्टिव कौन सा, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर धीरे धीरे रिएक्टिविटी कम होती जाती है। सबसे कम इसमें प्लैटिनम बता रखा है, ये कम रिएक्टिव होते हैं ये, ठीक है। इसमें यही बता रखा है कि जिंक जो होता है अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में टेक किया जाए, देखिए जिंक एक मेटल है जो कि रिएक्टिव मेटल है, इसको अगर कॉपर सल्फेट CuSO4 के सॉल्यूशन में टेक किया जाए तो क्या बनता है, कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट डिस्प्लेसेस द Cu इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu। Cu को उससे बाहर निकाल दिया, कॉपर को उसने बाहर निकाल दिया, क्योंकि जिंक जो है मोर रिएक्टिव है। इसी तरह से कॉपर में अगर जिंक सल्फेट डाला जाए, जैसे कॉपर मेटल को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाए तो क्या होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि कॉपर Zn को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और Cu लेस रिएक्टिव है। इसलिए जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। आगे देखिए, आयरन मेटल डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब आयरन मेटल जो होता है इसमें तो नो डिस्प्लेसमेंट होता है, आयरन मेटल जो होता है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। इसमें क्या है, ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। क्यों, क्योंकि आयरन जो है वो Cu से मोर रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। इसमें भी वही है, बिल्कुल ऊपर वाले में भी बताया मैंने कि जिंक मोर रिएक्टिव इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, इसी तरह से आयरन कॉपर से मोर रिएक्टिव इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। इसी तरह से जिंक मेटल डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। अब
जिंक जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। इसी तरह से more reactive metal displaces the less reactive metal, less reactive metal cannot displace a more reactive metal। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि जो more reactive metal होगा वो less reactive metal को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, जबकि less reactive metal more reactive metal को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया पूरा। अब है यूजेस ऑफ मेटल्स, तो ये लिखे हुए देखो, कॉपर क्या काम आता है, डक्टाइल होता है तो अपने इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स बनाने के काम आता है। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम फॉइल के भी काम आती है, गुड कंडक्टर होता है इसलिए ये भी वायर बनाने के काम आ सकता है। अपने जो यूटेंसिल्स होते हैं वो भी बनते हैं। आयरन से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, हार्ड होता है क्योंकि तो बिल्डिंग्स बनाने के और शीट्स बनाने के, टीन वगैरह बनती है इससे, ठीक है ना। और मर्क्यूरी क्या काम आता है, थर्मामीटर में काम आता है। गोल्ड एंड सिल्वर की ज्वेलरी बनती है। तो ये मेटल्स के आपके क्या हो गए, यूजेस हो गए। इसी तरह से नॉन मेटल्स के यूजेस देखिए, ऑक्सीजन नॉन मेटल्स है तो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन बाय ऑल लिविंग बींग्स, बहुत जरूरी है ये तो। एंड एसेंशियल फॉर बर्निंग, आग जो होती है वो बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट के नहीं लग सकती। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दिया जाए तो आग भी बंद हो जाती है। कहीं भी अगर मान लो बर्निंग हो रही है, आग लग रही है, तो वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दिया जाए, इसलिए ऑक्सीजन होती है वो उसके बिना आग नहीं पकड़ सकता कुछ भी। कार्बन है तो इट इज अ मेजर एलिमेंट इन ऑल कंपाउंड्स ऑफ आवर फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। मेजर कंपोनेंट है कार्बन। हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो ऑर्गेनिक जो भी चीज़ें खाते हैं उनमें सब में कार्बन होता है। हाइड्रोजन जो है मोस्ट कॉमन नॉन मेटल है। इट इज अ पार्ट ऑफ अमोनिया विच इज यूज टू मेक फर्टिलाइजर। इट इज यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू मेक वेजिटेबल घी। एंड लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज इन रॉकेट फ्यूल। तो हाइड्रोजन के देखिए कितने सारे काम है। नाइट्रोजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है 78% नाइट्रोजन की है, जिसके कि नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज में तो ले ही नहीं सकते, तो उसके नाइट्रोजन के कंपाउंड बना के हम उसको काम में लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा। इसी तरह से सल्फर जो है वो भी एक केमिकल्स बनाने के काम आती है। सल्फर ड्रग्स एंड एंटीसेप्टिक स्क्रीन्स के काम आती है। फॉस्फोरस जो है मेकिंग फायर क्रैकर्स, स्मोक स्क्रीन एंड फर्टिलाइजर्स के काम आता है। और क्लोरीन जो है यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन, क्लोरीनेशन के द्वारा वाटर को प्योरीफाई किया जाता है। इसी तरह से इसमें पीछे देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की, ये जो मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है ये टेबल में दे दिया है आपको, ये वही है जो मैंने अभी पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। आगे के टर्म में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, इसकी वर्कशीट दूंगी, ठीक है। वीडियो को ध्यान से सुनिए, बुक लेके बैठिएगा। वीडियो जो आप जब भी वीडियो देखते हैं अपनी बुक लेके बैठिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।